पता लगा है कि मैं नेपाल में आ गया हूँ तो सब कांटेक्ट कर रहे हैं और अपने अपने गांव में अपने अपने घर में प्रोग्राम करवाने के लिए सत्संग कराने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे हुए हैं बिल्कुल। तो जैसे भारत में पूरा डंका बजाया गया हर शहर में हर स्टेट में, ऐसे ही अब नेपाल की बारी है। और नेपाल में बहुत ही बड़े बड़े सत्संग होने वाले हैं अब। यहाँ तक कि कबीर एसोसिएशन जो नेपाल की है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी हमारा सत्संग रखने की बात चल रही है। और बहुत ही जल्दी ये लाइव प्रोग्राम चलेगा, आप देख पाएंगे कि कैसे कबीर पंथ में पूरी जागृति होगी, क्योंकि ज्ञान चर्चा तो चल ही पड़ी है। कबीर पंथ में बड़े बड़े महात्माओं से अब ज्ञान चर्चा चल रही है। उन्हीं के भगत हमारे सत्संग सुन सुन के अब उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं और उनके पास जवाब नहीं है कोई। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे ज्ञान को काट भी नहीं पा रहे हैं और अपने भक्तों को अपने ज्ञान से संतुष्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को कुछ गलत बोलना है, बिल्कुल नहीं। जितना ज्ञान उनको मालिक ने दिया वो दे रहे हैं और उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने इतना ज्ञान इस जीव को समझा दिया कि ये जीव अब मूल ज्ञान को पकड़ सके, मूल ज्ञान को समझ सके। तो वो भी वंदनीय हैं। उन गुरुओं से भी हमारा कोई द्वेष नहीं है, कोई हमारा विरोध नहीं है। और वैसे भी हमारा किसी से भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद किसी के साथ उलझना है ही नहीं। हमारा मकसद केवल सत्य ज्ञान को आप तक पहुंचाना है। आपको अच्छा लगे तो मानो, नहीं अच्छा लगे तो मत मानो। आपको सही लगे तो जुड़ो, नहीं सही लगे तो छोड़ जाओ। हमारा इसमें ना तो कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है। ये फायदा और नुकसान आपका है मेरे भाई। जुड़ोगे, ज्ञान समझोगे, भक्ति करोगे तो आपका फायदा है। नहीं जुड़ोगे, ज्ञान नहीं समझोगे, भक्ति नहीं करोगे तो आपका नुकसान है। हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आप हमसे जुड़ते हो या नहीं जुड़ते हो। हमारा काम है केवल सत्य का प्रचार करना। और हमारा काम ये नहीं है कि आपको खुद से ही जोड़ना, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद है आपको सत्य से जोड़ना। अगर आपको कहीं और सत्य दिखाई दे रहा है तो आप वहां जाओ। जरूरी नहीं है कि हमारे पीछे आना है। अगर आपको कहीं और, यानी कोई और पीतल का सामान अगर तुम्हें सोने का लग रहा है तो तुम जाके उसको खरीद लो। उसके बाद 2-4 साल बाद रखे रहो, अच्छा है, अच्छी बात है। जब कभी किसी सुनार के पास जाओगे बेचने, तब समझ में आ जाएगा कि वो असली है कि नकली। लेकिन हमारा किसी से विरोध नहीं है। कोई नकली माल भी खरीदना चाहता है मार्केट में तो ले सकता है। बहुत से लोग सार शब्द के नाम पे क्या क्या नहीं दे रहे हैं। कोई कान में फूंक मार रहा है, कोई नाक पे ध्यान लगवा रहा है, कोई हृदय की धड़कन को सुनवा रहा है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगवा रहा है, कोई ब्रह्मरंध्र के अंदर घुसा रहा है, कोई श्वासों में उलझा रहा है, कोई ओम सोहंग में उलझा रहा है, कोई नाभि को ही 10वां द्वार बता रहा है, कोई हृदय कमल को 10वां द्वार बता रहा है। कुछ भी बता रहा है, जाओ ले लो। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका जीवन है, ये आपका सामान है भाई। आप चाहो इसको लॉकर में रखो संभाल के, आप चाहे इसको नाली में फेंक दो। ये आपका जीवन है। इसलिए हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। जो सोचते हैं कि भाई नितिन दास किसी का विरोधी है, उनसे बड़ा इस दुनिया में मूर्ख कोई नहीं है। हम केवल और केवल राजनीति के विरोधी हैं। हमारा एक ही दुश्मन है, राजनीति। और ये राजनीति तो मैं खत्म करके ही जाऊंगा। ये तो पूरी जिम्मेदारी उठाई है मैंने इसकी। अब इस राजनीति को खत्म करने के लिए चाहे मुझे किसी के बारे में कुछ बुरा भी बोलना पड़ जाए, तब भी मैं ये राजनीति खत्म करके ही जाऊंगा। क्योंकि किसी के बारे में बुरा बोलने का मतलब ये नहीं कि वो सच में बुरा हो गया। शेर को पकड़ने के लिए जब बकरा रख दिया जाता है जंगल में बांध के, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बकरे को मारना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि आप शेर को पकड़ना चाहते हो। याद रखना, अगर मेरे मुंह से किसी भी लेडीज या जेंट्स के लिए कोई गलत शब्द निकलता है, कोई रिकॉर्डिंग चलाता है मेरी, तो याद रखना कि यहां शेर का शिकार हो रहा है, बकरी को नहीं मारा जा रहा है। इसलिए आप बिल्कुल भी उस रिकॉर्डिंग पे यकीन मत करना, जो भी कोई मेरी रिकॉर्डिंग चलाता है। क्योंकि मैंने बताया है कि राजनीति में खत्म करके ही जाऊंगा और ये पूरी राजनीति खत्म कर दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये राजनीति कौन करते हैं? ये माया के गुलाम करते हैं। आप चिंता मत करो, इन सबके भेद खोल दिए जाएंगे। ये माया का ही खेल है और कुछ नहीं है।
इन सबके भेद खोल खोल दिए जाएंगे, और जब इनकी सच्चाई सामने आएगी तब दुनिया खुद तमाशा देखेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि कबीर सागर में ये लिखा हुआ है कि राजनीति खत्म होगी और योग शुरू होगा। कैसे शुरू होगा, कैसे राजनीति खत्म होगी, हम बताएंगे कि राजनीति कैसे खत्म की जाती है। इसलिए मेरी कही हुई कोई भी बात पर आपने विश्वास नहीं करना। याद रखना, ये शेर का शिकार किया जा रहा है, ये बकरे को नहीं मारा जा रहा है। तो समय आने पे आपको सब कुछ सबूतों के साथ बताएंगे, क्योंकि बिना सबूत के नितिन दास कोई बात भी नहीं करता है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, विश्वास रखना कि इस बार जीवों की हानि नहीं होने देंगे। चाहे उसके लिए मुझे फांसी पे चढ़ना पड़ जाए, मंजूर है। मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़े, मंजूर है। लेकिन जीवों का इस बार नुकसान तो नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना। हमने भी कफन बांध के रखा हुआ है अपने सिर पे, कोई इस गलत फहमी में ना रहे, समझे। लेकिन हमारा जो मकसद है उसको भी हमने नहीं भूलना है। हमारा मकसद है जन जन तक ये मूल ज्ञान पहुंचाना। अब ये फालतू की जो बकवासें हैं वो सब केवल एक रुकावट है कि ये अपने लक्ष्य को छोड़कर हमारे पीछे लग जाए, हमारी बकवास का जवाब देने लग जाए। हम किसी की बकवास का जवाब नहीं देते भाई। कोई कुछ भी हमें बोलता है, हम बिल्कुल भी किसी को जवाब नहीं देते। जिसको जो बोलना है बोलता रहे। हमारा क्या लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है सत्य ज्ञान का प्रचार करना, जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाना। हाँ, राजनीति खत्म जरूर करेंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करें। तो पंथों में जो राजनीति चल रही है, भगवान के परमात्मा के नाम पे जो राजनीति चल रही है, माया के चक्कर में जो राजनीति खेलते हैं लोग, ये सब खत्म कर दी जाएगी और प्रूफ के साथ बकायदा हर चीज समझा दी जाएगी अच्छे से। बस देखते जाओ। और आपको बताना चाहूंगा कि अब जो मुहिम छेड़ा है, जो शुरुआत हो चुकी है, अब विदेशों में लोगों को इस मूल ज्ञान से जोड़ना है। उसके लिए आप लोग का योगदान बहुत ज़रूरी है। हम अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, ना हमें कोई आश्रम चाहिए, ना हमें कोई झोपड़ी चाहिए तुम्हारे पैसों से, ना हमें कोई बड़े बड़े, मान के चलो जितने ये बड़े बड़े आश्रम बने हैं, दीवारें बनी हैं ऊंची ऊंची, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, बड़े बड़े एसी लगे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। ना हमें इस चीज़ की कोई लालसा है, और ना ही हमारा ये कोई लक्ष्य है। ये मंदिर बनाना, ये गुरुद्वारे बनाना, ये सत्संग घर बनाना, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है आत्मज्ञान का प्रचार करना। हमारा काम है कि इससे पहले कि हमारा शरीर छूटे, आपका शरीर छूटे, हमें अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करना। बस यही हमारा लक्ष्य है। जन जन तक ये पहुंचे और सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो। तो जो मेरे भाई अपनी इच्छा अनुसार, वैसे तो कबीर पंथ में कहते हैं 10 बंद देना चाहिए, 10वां हिस्सा देना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई बंधन नहीं है। हमारे यहाँ है यथाशक्ति तथा भक्ति। जितनी आपकी इच्छा है, जितना आपका सामर्थ्य है, आप केवल उतना ही सहयोग करें। किसी को कोई किसी बंधन में नहीं रखना है हमने। लेकिन अब सच में आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो मुहिम छेड़ा जाएगा वो पूरे विश्व स्तर पे छेड़ा जाएगा। और आप यकीन करिए कि बहुत अच्छे अच्छे विवेकी लोगों से, जो अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, उनसे अब ज्ञान चर्चा होगी, अब उनसे मुलाकातें होंगी, एम्बेसी के लोगों से भी मुलाकात होगी, और बड़े बड़े पदों पर जो महानुभाव बैठे हैं उन सब तक इस मूल ज्ञान को पहुंचाया जाएगा। इसमें आप सबको योगदान करना है, जितने हमारे शिष्य हैं। आपका फर्ज बनता है कि आपके गुरु का जो लक्ष्य है आप उसको पूरा करने में पूरा योगदान करें। उसके लिए मैंने स्कैनर दे रखा है, आपने स्कैनर यूज़ करना है। जो मैंने आज एक वीडियो डाली है उसको आपने स्कैनर यूज़ करना है। 2 स्कैनर दिए हैं मैंने, एक तो मेरे अकाउंट का स्कैनर है और एक हमारे ट्रस्ट का स्कैनर है। अगर कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट देता है तो ट्रस्ट में दे, और कोई छोटी मोटी अमाउंट देता है तो मेरे अकाउंट में डाल सकता है। उस पर आपने लिखना है गुरु सेवा प्रचार सेवा, प्रचार प्रसार सेवा जरूर लिखें रिमार्क्स में, और आप उसको भेज सकते हैं।
तो अगर बाय चांस नंबर से अगर अमाउंट नहीं जा रही है तो आप स्कैनर को जरूर यूज़ करें। जिसको स्कैनर यूज़ नहीं करना आता वो किसी दुकान पे जाके, जो मोबाइल शॉप होती है वहाँ पर जाके, या फिर जो बहुत सी शॉप्स होती हैं मनी ट्रांसफ़र वाली, जहाँ पर लोक मित्र केंद्र कहते हैं शायद उसको, तो वहाँ पर जाकर भी वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पंथ में ना तो किसी मंदिर के लिए, ना किसी मस्जिद के लिए, ना किसी आश्रम के लिए दान इकट्ठा किया जाता है, चंदा इकट्ठा किया जाता है। हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल इस मूल ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, पुस्तकें छापने के लिए, ग्रंथों को छापने के लिए, पैम्फलेट जमा करने के लिए, छपवाने के लिए, बैनर लगवाने के लिए आपसे सेवा ली जाती है। टीवी पर प्रचार प्रसार चल रहा है, साधना टीवी और ईश्वर टीवी पे प्रचार चल रहा है, उसका मंथली रेंटल देना पड़ता है हमें उसको, वो आपसे योगदान लिया जाता है। हमारा केवल और केवल प्रचार का जो है लक्ष्य है, हमारा किसी आश्रम वाश्रम बनाने का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया किसकी है, कैसी है, रहने लायक है कि नहीं है। तो आपने केवल और केवल एक ही लक्ष्य रखना है, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का मतलब ये नहीं कि ये शरीर से बात हो रही है, शरीर की बात नहीं चल रही है। जियो और जीने दो यानी खुद भी अमर हो जाओ, सदा के लिए जियो, और लोगों को भी जीने दो, यानी कि उनको भी सत्य स्वरूप का लखाव करवाओ। उनको बताओ कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हैं, और कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त करना है उनको समझाओ, नाम दीक्षा दिलवाओ, और उनको भी परमपिता परमात्मा की जो दया है मालिक की, वो दया उन पर भी करवाओ। बस यही लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, और कुछ नहीं। इसके अलावा सब झूठ है। काया झूठी, माया झूठी, ये संसार झूठा, रिश्ते नाते झूठे, सब झूठा है। लेकिन हाँ, हम इसको समझ नहीं पाते, इसलिए सच मान के बैठे रहते हैं। लेकिन जब समय आता है, ठोकर लगती है, तो खुद समझ में आ जाता है कि ये सब झूठ था, जिसको भी हम सत्य मान के बैठे थे। तो इसलिए अब आपने योगदान भी करना है, और दिल खोल के करना है। परमात्मा की रज़ा, परमात्मा की मौज जरूर होगी, सबको मुक्ति मिलेगी, और सब पर मालिक की दया बरसेगी। क्योंकि सतगुरु की सेवा सफल है, जो कोई करे चितलाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और ये होना ही है। एक जीव को अगर हम निकाल पाते हैं तो बताया जाता है 1 करोड़ गाय को कटने से बचाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो भाई, ये मौका है परमात्मा की सच्ची खुशियां प्राप्त करने का। वो नकली दान चंदा वाला काम नहीं है यहाँ पे, कि हमें बड़ी बड़ी सहूलतें चाहिए, हमें कोई ऐशो आराम चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। हम सड़क पे रहने वाले इंसान हैं भाई, सड़क पे चलने वाले इंसान हैं। लेकिन लोगों तक ये मूल ज्ञान पहुंचे, ये आप लोग के सहयोग से ही होगा। तो इसके लिए आप जरूर इस बात को करें। राजेश कुमार, गुरुजी प्रथम सतगुरु मदन साहिब जी के जीवन के बारे में प्रकाश डालें। मदन साहिब के बारे में पूरा ग्रंथ है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना उसको। आपको समझ में आ जाएगा कि मदन साहिब पर जब कबीर साहब ने दया करी थी, तब उनको ये समझा दिया गया था, बता दिया गया था कि तुम्हारे ही पंथ में एक ऐसा प्रचार चलेगा, ऐसा ज्ञान चलेगा जो पूरे विश्व में डंका बजाएगा। कहते हैं, चौथी गद्दी हुई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वाह से पार कोई नहीं पाई। यहां पर कोई इस देह को अवतार ना समझ ले कि कोई देही अवतार की बात चल रही है। यहां पे, यहां देही अवतार की बात नहीं चल रही है। अवतरण का मतलब होता है ज्ञान का अवतरण, यानी एक ऐसा ज्ञान अवतार होगा जो पूरे संसार में डंका बजा देगा सतनाम का, और मैं उसके सिर पे आके बैठूंगा, वहीं से पूरे पंथ को संभालूंगा, बागडोर को संभालूंगा, और पूरे विश्व में सतनाम का परचम लहराऊंगा। ये मदन साहिब को कबीर साहब ने जब बोला था, तो ये जो है मदन साहिब के ही जो बढ़िया गद्दी है, वहाँ से ये ग्रंथ छपा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैंने सत्संग भी किया है। 31 दिसंबर
20 को मैंने ये सत्संग किया था। आप उस सत्संग को सुन सकते हैं, उसमें पूरे प्रमाण दिए हुए हैं। अभिनंदन ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है अभिनंदन, जो इन्होंने अब छापना बंद कर दिया। इन्होंने दोबारा छपवाया नहीं, क्योंकि इनके समझ में ही नहीं आया कि ये कहाँ की बात चल रही है। क्योंकि याद रखो कि ग्रंथों में जिसका भी जिक्र किया जाता है, केवल वही समझ पाता है कि ये ग्रंथ में किसकी बात चल रही है, और वही इन चीज़ों को खोल के समझा सकता है। क्योंकि जिसके बारे में बोला जा रहा है वही इसको समझ सकता है, ये सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये पहेली की तरह ज्ञान होता है, ये कोड लगे होते हैं, ये कोड खोलना सबके बस की बात नहीं होती है। जिसके लिए बात बोली गई होती है वो खुद ही समझ जाता है कि ये बात कहाँ जा रही है। और जिसके समझ में नहीं आता वो विरोध करता है, क्योंकि उनका नाम नहीं है, उनका जिक्र नहीं है, तो उनको लगता है अरे यार हम तो छोटे बन गए और ये महान हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, सब महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब में वो मालिक विराजमान है। बस आपके देखने का नजरिया जो है वो छोटा बड़ा है, तो इसको समझना पड़ेगा। कहत कबीर सुनो रे संतों लिख रहे हैं कि आजकल कुछ लोग आत्मज्ञान का अर्थ केवल ये मानते हैं कि आप जीवन कैसे जीते हैं, जीवन से जुड़े सभी तथ्य समझ लेना ही आत्मज्ञान है। मूर्ख हैं वो लोग जो ये बात बोल रहे हैं, वो मूर्ख हैं। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि आप कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कब खुश हो रहे हैं, कब डर रहे हैं, कब भाग रहे हैं, कब रुक रहे हैं। ये तो काया का ज्ञान है भाई, ये आत्मज्ञान नहीं है। ये तो वो बात होगी कि करंट का ज्ञान क्या होता है, पंखे को देखते रहो, पंखे के कितने पाँव हैं, पंखे के कितने पर हैं, पंखे के कितने ये सब बकवास है। करंट यानी आत्मा का ज्ञान ये होता है कि पंखे से ध्यान हटा के करंट में ध्यान लगाना और करंट का अनुभव करना, और जैसे ही करंट का अनुभव होगा पंखा भूल जाओगे। जैसे ही करंट का अनुभव होगा पंखा तुम्हारे दिमाग से एकदम निकल जाएगा और तुम केवल विद्युत की एक धारा होके रह जाओगे। तुम्हें बस विद्युत याद रहेगी और कुछ नहीं रहेगी। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान जब आत्मज्ञानी गुरु मिलता है तभी समझ में आता है। ये नकली आचार्य आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकते, ये नकली गुरु ये आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकते। अधूरा कान पे ध्यान कर लो आत्मज्ञान हो जाएगा, जीभ पे ध्यान कर लो आत्मज्ञान हो जाएगा, कंठ में कर लो, हृदय में कर लो, नाभि में कर लो, यहां कर लो, वहां कर लो। क्योंकि इनको आत्मा का भेद ही नहीं पता। आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर सपने में भी अगर इनको आत्मा का ज्ञान मिल जाए तब भी इनके बहुत बड़े भाग हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे ऐसे लोग आचार्य बने बैठे हैं जो आत्मा के ज्ञान पे शून्य हैं, शून्य। यहां तक कि कई वीडियोस ऐसी देख ली हैं मैंने जिसमें ये कहते हैं आत्मा क्या होती है, आत्मा कुछ होती ही नहीं है। अरे जब आत्मा कुछ होती ही नहीं है तो आत्मा का ज्ञान कहां से आ गया। पता नहीं क्या बनेगा इन लोगों का, लेकिन चलो ठीक है। इन लोग को लगता है कि चार पैसे कमा लें, कुछ अच्छा अच्छा बोल के लोगों को कुछ समझा के, तो ठीक है, इनका जीवन का यही लक्ष्य है, तो परमात्मा इनका लक्ष्य पूरा करवा रहा है। लेकिन इनको लगता है कि यही जीवन अच्छा सा जी के चले जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, काम तो शरीर छोड़ने के बाद शुरू होगा। जब नाना प्रकार की 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा तब पता लग जाएगा कि राजू काजू बन के कैसे आता है। आप देखते जाइए। अरविंद सिंह तोमर, संसार के पालनहार तो विष्णु जी हैं, फिर परमात्मा विष्णु जी को भी चला रहे हैं क्या। बिना परमात्मा के कोई नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन्हीं के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है और इन्हीं के द्वारा नाश होता है। लेकिन ये ताकत कहां से मिलती है, ये ताकत जहां से मिलती है उस ताकत को, उसको कर्ता पुरुष बोला गया है। वो कर्ता कुछ नहीं है, लेकिन उसके बिना कुछ होता भी नहीं है, इसलिए सबका कर्ता वही है। लेकिन कोई उसी को कह दे कि ये सृष्टि उसने बनाई है तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसके द्वारा बनाई गई है, यानी उससे ताकत लेके ही ये सृष्टि बनी है। शब्द से ताकत लेके ही सृष्टि बनती है। लेकिन कोई कहे कि शब्द ने सृष्टि बनाई है तो वो नहीं बनाता, भूल जाओ। शब्द तो सृष्टि खत्म कर देता है, जो उसकी ताकत
लेके तुम सृष्टि बना के बैठ गए हो, जो उसकी ताकत लेके सृष्टि बना के तुम उलझ गए हो, तुम फंस चुके हो, अगर तुम्हें उसकी दया मिल गई तो ये सृष्टि खत्म कर देगा वो तुम्हारी, और तुम वापस उसी में लीन हो जाओगे और एक रूप हो जाओगे। तो ये अनुभव का विषय, बातों का विषय नहीं है, जितना समझा दिया उतना बहुत है, बाकी अनुभव से पता लगता है कि कैसे क्या होता है। कबीर जग्गा सिंह साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी, मेरा छोटा पुत्र रात में भूत प्रेत के भय से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है, आपसे प्रार्थना है कि उसे कुछ मार्गदर्शन करें। देखो, जब तक उसको नाम दीक्षा नहीं मिली है, अगर उससे हनुमान चालीसा से ही उसको ताकत मिल रही है तो कोई बात नहीं, उसको ताकत लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हालांकि हनुमान चालीसा क्या है, 52 अक्षरों का मेल है। उस हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है, अक्षर ही तो लिखे हुए हैं, काखा गागा चाचा जा टाटा डा, इन्हीं अक्षरों में से निकाल निकाल के सारे शब्द बनाए गए हैं। तो जो असली चीज है वो शब्द की शक्ति है। अगर आपका बच्चा हनुमान चालीसा से भी डर कम महसूस कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको करने दो। जब बड़ा हो जाएगा, नाम दीक्षा मिल जाएगी, तो उसे समझ में आ जाएंगे कि ये सब 52 अक्षर हैं। डर अंदर से ही पैदा होता है और डर अंदर से ही खत्म होता है। उसको ये बात समझ में आ जाएगी, तब अपने आप सब छूट जाएगा। जतिन कुमार, मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा क्या है यह आपको अच्छी तरह पता है कि मूर्ति पूजा क्या होती है। इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्तियां, भगवानों के शक्लों को उभारा गया जिन मूर्तियों में, उनकी पूजा करने को मूर्ति पूजा कहते हैं। और मूर्ति पूजा केवल तब तक करनी चाहिए जब तक आपको कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिले। मूर्ति पूजा का हम विरोध नहीं करते, हाँ, हम ये कहते हैं कि सारा जीवन मत लगा दो इसमें। शुरुआत बहुत अच्छी है, आप राम जी की पूजा करते हो, श्याम